क्या बिहार में महागठबंधन टूटने की कगार पर है और क्या आरजेडी और जेडीयू की राहें अलग हो चुकी हैं? बस इसकी घोषणा बाकी है। अगर ऐसा है तो इसके पीछे कारण क्या है? क्यों ये दावे किए जा रहे हैं कि नीतीश कुमार सियासी रूप से कमजोर हो चुके हैं? क्या है इसका कुशवाहा कनेक्शन? नीतीश ने कहा कुशवाहा पर नहीं बोलेंगे। हमारी पार्टी का कोई आदमी कुछ नहीं बोलेगा। कुशवाहा ने पूछा आरजेडी से क्या डील हुई है? गठबंधन बनाते समय डील हुआ है। अब क्या डील हुआ है आज हम भी जानना चाहते हैं। आरसीपी का दावा, टूट चुका है महागठबंधन। गठबंधन तो आज यहाँ है ना, महागठबंधन 7 पार्टियों का बोलते हैं ना, ये समाप्त हो चुका है श्रीमान जी। गठबंधन बनाते समय डील हुआ है। अब क्या डील हुआ है आज हम भी जानना चाहते हैं। बिहार की सियासत पल पल बदल रही है। जेडीयू को आरजेडी नेताओं की विवादित बयानबाजी ने पहले ही असहज कर रखा है। रही सही कसर उपेंद्र कुशवाहा ने पूरी कर दी है। कुशवाहा ने अपने म्यान से तलवार निकाल ली है और पार्टी पर हमलावर हो गए हैं। कयास लगाए जा रहे थे कि क्या महागठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है? क्या महज कुछ महीने पुराना महागठबंधन टूटने वाला है? इसी बीच पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह ने विस्फोटक दावा कर दिया। गठबंधन जो आज यहाँ है ना, महागठबंधन 7 पार्टियों का बोलते हैं ना, ये समाप्त हो चुका है श्रीमान जी। आप देख रहे हैं ना, दोनों जो मुख्य पार्टी आरजेडी जेडीयू, उनका बयान सुन रहे हैं ना, तो गठबंधन समाप्त हो चुका है। अब इसका मात्र घोषणा बाकी है। दोनों देख रहे हैं कि कौन पहले, अंग्रेजी में एक शब्द कहते हैं, ब्लिंक करता है। वही हाल है। क्या लग रहा है सरकार कहीं ना कहीं गिर जाएगी? अरे सरकार है ही नहीं। बिहार में सरकार है, आपको लगता है कि है क्या? इन लोगों ने, महागठबंधन ने एक भी कोई कार्यक्रम नहीं बनाया, कोई विचारधारा नहीं बची, कोई कार्यक्रम नहीं बचा, तो काहे की सरकार, काहे की पार्टी? कुछ बचा ही नहीं, सब समाप्त हो चुका है। आरसीपी सिंह कभी नीतीश कुमार के करीबी रहे हैं, तो क्या उनका दावा सही है कि बिहार में महागठबंधन लगभग खत्म हो चुका है और सिर्फ औपचारिक घोषणा ही बाकी है? आखिर उनका दावा कितना दमदार है? महागठबंधन की दूसरी पार्टियां इस दावे को सिरे से खारिज कर रही हैं। नीतीश तेजस्वी की सरकार ने बिहार की 12 करोड़ जनता के साथ डील किया है। 10 लाख रोजगार नौकरी देने का वादा था, तो 20 लाख हो गया है। उस पर काम हो रहा है। ये पढ़ाई, कमाई, दवाई, सिंचाई, सुनवाई, कार्रवाई वाली सरकार है। अब इस तरह के बयानों को महागठबंधन के पार्टी जो जिनका जेडीयू का आंतरिक मामला है, उनका नेतृत्व सक्षम है, ये सारी चीज़ों को देखेगा। देखिए, नीतीश कुमार एक ऐसे शख्स हैं जिनको जो कमज़ोर करना चाहेगा वही कमज़ोर हो जाएगा, समझे ना। इसलिए अगर कहे हैं हमारे उपेंद्र कुशवाहा जी, तो उनकी बात है, हमको पता नहीं है। लेकिन हम जब से जानते हैं नीतीश कुमार को, हम यही समझते हैं कि नीतीश कुमार अपने आप में स्टॉलवर्ट्स हैं, उनको कोई कमज़ोर नहीं कर सकता है। भले ही फिलहाल महागठबंधन के नेता इसे खारिज कर रहे हैं, लेकिन पिछले कुछ दिनों में जिस तरह से आरजेडी और जेडीयू में दूरियां दिखी हैं, उसने दरार को खुलकर सामने ला दिया है। पहले रामचरितमानस पर शिक्षा मंत्री और आरजेडी नेता चंद्रशेखर की विवादित बयानबाजी और फिर आरजेडी कोटे से मंत्री आलोक मेहता के सवर्णों को लेकर दिए बयान ने जेडीयू को असहज कर रखा है। नीतीश कुमार की पार्टी ने दोनों ही मामलों में खुद को दूर कर लिया, लेकिन एक ही दिन 2 बड़े नेताओं ने नीतीश कुमार पर एक के बाद एक हमला बोल दिया। नीतीश बाबू कमजोर किया जा रहा है। अरे अब तो नीतीश बाबू में कोई ताकत ही नहीं रह गई जी।
वो तो पूरी तरह से फेल कर गए। तो नीतीश बाबू में ताकत कहाँ है? अब तो जो भी उनको श्रेय मिलता था ना, वो एकदम श्रेयहीन हो गए। यह साजिश है कि नीतीश कुमार जी को और कमजोर किया जाए। लगातार इस बात का प्रयास है। आरजेडी नेताओं के रवैये से जेडीयू पहले ही असहज थी और महागठबंधन में दरार साफ दिखने लगी थी। रही सही परेशानी कुशवाहा ने बढ़ा दी है। माना जा रहा है कि कुशवाहा बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। बिहार की सियासत के जानकारों का कहना है कि जेडीयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा आर पार के मूड में हैं, क्योंकि उनकी नाराजगी नीतीश कुमार और राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह दोनों से है। कुशवाहा को पार्टी में नाराजगी हो सकती है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से या राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह जी से, चूंकि इनको अपेक्षा होगी कि कोई बड़ी जिम्मेवारी सरकार में मुझे मिलेगी। संगठन में तो इनको पार्लियामेंट्री बोर्ड का अध्यक्ष बनाया गया, लेकिन सरकार में इनको कोई जगह नहीं दी गई। और एक उम्मीद की जा रही थी कि हो सकता है कि इन्हों डिप्टी सीएम का पद दिया जाए या मंत्रिमंडल के विस्तार के बाद इनको कोई महत्वपूर्ण जिम्मेवारी दी जाए, लेकिन ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है। तो स्वाभाविक है कि उनको लगा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी सरकार में हमारी भागीदारी नहीं चाहते हैं, और इसी से वो नाराज दिख रहे थे, जिस पर उन्होंने प्रतिक्रिया भी व्यक्त की थी कि हम कोई मठ में बैठने के लिए थोड़े आए हैं। हम भी तो चाहते हैं कि कोई हमें जिम्मेवारी मिले सरकार में, ताकि हम और बेहतर बिहार के निर्माण में अपनी भूमिका अदा कर सकें। पहले दिल्ली एम्स में बीजेपी नेताओं की मुलाकात, फिर जेडीयू नेताओं के बीजेपी के संपर्क में होने की बात, सीएम की कुशवाहा को नसीहत और पार्टी के सीनियर नेताओं से नाराजगी जेडीयू के अंदर मचे घमासान की पूरी कहानी कहती है। आरजेडी के रवैये ने नीतीश कुमार को पहले ही परेशान कर रखा है। उस पर उपेंद्र कुशवाहा और आरपी सिंह के दावे से बिहार की सियासत एक नए मोड़ पर खड़ी दिख रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो आज यहाँ है ना महागठबंधन, 7 पार्टियों का बोलते हैं ना, ये समाप्त हो चुका है श्रीमान जी।